स्तनपान कराने की क्रॉस क्रेडल स्थिति पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे माँ और शिशु के लिए स्तनपान की सही स्थिति चुनना, स्तनपान से पहले माँ की तैयारी और क्रॉस क्रेडल स्थिति करने की संपूर्ण क्रियाविधि। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया भर में माएँ अपने शिशुओं को विभिन्न प्रकार की स्थितियों में स्तनपान कराती है। एक माँ और उसके शिशु के लिए स्तनपान कराने की सबसे अच्छी स्थिति वो होती है जिसमें माँ और शिशु दोनों के लिए स्तनपान शुरू से अंत तक आरामदायक हो, शिशु माँ के स्तन से गहरा जुड़ाव कर पाए और उसे भरपूर दूध मिल पाए। आज हम स्तनपान कराने की क्रॉस क्रेडल स्थिति के बारे में सीखेंगे। ये स्थिति शिशु के शरीर पर पूरा नियंत्रण रखने के लिए, माँ के स्तन को सही आकार में पकड़ने के लिए और शिशु का स्तन से गहरे जुड़ाव के लिए सबसे बेहतरीन स्थिति है। स्तनपान कराने से पहले माँ को अपने हाथों को अच्छी तरह से धोकर सुखाना चाहिए। फिर उसे एक गिलास उबालकर ठंडा किया हुआ पानी पीना चाहिए। स्तनपान कराने वाली माँओं के स्तनों में आमतौर पर 750 से 850 मिलीलीटर दूध बनता है, इसलिए उन्हें रोज ज्यादा पानी पीने की जरूरत होती है। अब सीखते हैं माँ के बैठने की सही स्थिति। माँ को फर्श या पलंग पर पालथी मारकर बैठना चाहिए या फिर कुर्सी पर बैठकर अपने दोनों पैरों को फर्श पर सपाट रखना चाहिए। अगर कुर्सी बहुत ऊंची होने की वजह से माँ के पैर फर्श तक नहीं पहुँच पा रहे हो, तब वो अपने पैरों को फर्श पर रखे छोटे स्टूल या तकिए पर रख सकती है। जब माँ बैठे तब उसे ये पक्का करना चाहिए कि उसकी पीठ सीधी हो ताकि उसे पीठ दर्द ना हो। उसके कंधे ऊपर उठाए हुए या झुके हुए ना हो और वो ये आरामदायक स्थिति स्तनपान समाप्त होने तक कायम रखे। अब माँ को वो स्तन बाहर निकालना चाहिए जिससे वो अपने शिशु को स्तनपान कराना चाहती है। उसे पक्का करना चाहिए कि उसके स्तन पर ब्रा या ब्लाउज का दबाव न पड़े। सही तरह से बैठने के बाद शिशु को माँ के पास लाएं। माँ को अपने शिशु का सर उस हाथ से पकड़ना चाहिए जो स्तनपान कराने वाले स्तन की दूसरी तरफ हो। माँ के उसी हाथ की बगल के अंदर शिशु के पैरों को रखे। इस चित्र में माँ उसके शिशु को अपने दाहिने स्तन से दूध पिलाएगी, इसलिए शिशु के पैर माँ की बाईं बगल के अंदर रखे हुए हैं। माँ ने अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों से अपने शिशु के सर के निचले हिस्से को पकड़ा हुआ है। अगर माँ शिशु को पकड़ने में मदद चाहती है तो वो शिशु के नीचे अपनी गोद में तकिया रख सकती है। याद रहे, माँ को नीचे झुककर अपना स्तन शिशु की ओर कभी नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने पर उसे पीठ दर्द हो सकता है। माँ को अपनी पीठ हमेशा सीधी रखनी चाहिए और शिशु को ऊपर उठाकर स्तन तक ले आना चाहिए। अब सीखते हैं माँ के अंगूठे और उंगलियों को रखने की सही स्थिति। माँ का अंगूठा शिशु के एक कान के पीछे और बाकी उंगलियां शिशु के दूसरे कान के पीछे होनी चाहिए। उसे अपनी उंगलियों को शिशु के कानों के पीछे से हटाकर शिशु की गर्दन पर नहीं लाना चाहिए। माँ की कलाई शिशु के कंधों के बीच होनी चाहिए। माँ को अपने हाथ से शिशु के सर पर पीछे से दबाव नहीं डालना चाहिए। इससे स्तनपान के दौरान शिशु को आराम मिलेगा। अब सीखते हैं शिशु के शरीर को रखने की सही स्थिति। माँ के शरीर पर शिशु के पेट से हल्का सा दबाव पड़ना चाहिए। दोनों के शरीर के बीच की दूरी कम करने से शिशु को स्तन तक पहुँचने में कम ताकत लगेगी और स्तन से गहरा जुड़ाव शिशु के लिए आसान हो जाएगा। इसके बाद दूसरी जरूरी बात है शिशु का पूरा शरीर एक सीधी रेखा में होना। जब हम खाना खाते हैं, हमारा सर, गला और शरीर एक सीधी रेखा में होते हैं, लेकिन स्तनपान के समय माएँ अक्सर शिशु को उसकी पीठ पर लिटाकर उसके सर को स्तन की तरफ मोड़ती है। इससे स्तनपान शिशु के लिए मुश्किल हो जाएगा। स्तनपान के समय शिशु का सिर, गर्दन और शरीर हमेशा एक सीधी रेखा में होने चाहिए।
इससे शिशु के लिए दूध निकलना आसान हो जाएगा। अब हम शिशु के शरीर की स्थिति के बारे में तीसरी जरूरी बात सीखेंगे। माँ को उसके शिशु के पूरे शरीर को सहारा देना चाहिए। ऐसा न करने पर शिशु को स्तन से गहराई से जुड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखते हैं शिशु के नाक और ठुड्डी की स्थिति। शिशु का नाक और माँ का निप्पल एक सीधी रेखा में होने चाहिए और उसकी ठुड्डी स्तन के बहुत पास आगे की तरफ होनी चाहिए। इससे शिशु का स्तन से जुड़ते समय एरियोला का निचला हिस्सा अपने मुंह में लेना पक्का हो जाएगा, जिसकी वजह से शिशु अपने निचले जबड़े से भरपूर दूध पी पाएगा। कृपया ध्यान दें, निप्पल के आसपास के गहरे रंग वाले भाग को एरियोला कहते हैं। अब शिशु के शरीर को सही स्थिति में रखने के बाद चलिए सीखते हैं स्तन को कैसे पकड़े। अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से माँ को अपने स्तन को नीचे से यू आकार में पकड़ना चाहिए। इस चित्र में माँ अपने दाहिने हाथ से अपने दाहिने स्तन को पकड़ेगी। अंगूठे और उंगलियों की सही स्थिति समझने के लिए कल्पना करें कि माँ के दाहिने स्तन पर एक घड़ी है जिसके बीचों बीच निप्पल है। माँ को अपना दाहिना अंगूठा इस घड़ी के 9 नंबर की जगह पर रखना चाहिए और उसे अपने अंगूठे के बाजू वाली 2 उंगलियों को 3 नंबर की जगह पर रखना चाहिए। माँ की उंगलियों और शिशु के होठों की दिशा हमेशा एक समान होनी चाहिए। ऐसा क्यों? एक आसान उदाहरण की मदद से समझते हैं। जब हम वड़ा पाव या बर्गर खाते हैं, हमारे होठ आड़े खुलते हैं। हम वड़ा पाव या बर्गर को आड़ा पकड़ते हैं ताकि बड़ा निवाला खा सके। यहाँ हमारे होठों और उंगलियों की दिशा एक समान है। अगर हम वड़ा पाव या बर्गर को लंब रूप से पकड़ेंगे तब हम उसका बड़ा निवाला नहीं खा पाएंगे। अब शिशु के होठों की दिशा पर ध्यान दें। उसके होठ लंब रूप से खुले हैं, इसलिए माँ की उंगलियों को भी स्तन पर लंब रूप से रखना जरूरी है। इससे शिशु को एरियोला का निचला हिस्सा मुंह के अंदर लेने में मदद मिलेगी। शिशु के होठों की दिशा में होने के अलावा माँ की उंगलियां और अंगूठा हमेशा निप्पल से 3 उंगलियों की दूरी पर होने चाहिए। वड़ा पाव या बर्गर खाते समय अगर हम उसे बहुत पास पकड़ेंगे तो हमारी उंगलियां बीच में होने की वजह से हम बड़ा निवाला नहीं खा पाएंगे। अगर हम उसे बहुत दूर पकड़ेंगे तो उसका आकार हमारे मुंह में जाने के लिए सही नहीं होगा। इसलिए हम उसे सही दूरी पर पकड़ते हैं ताकि बड़ा निवाला खा सके। उसी तरह शिशु के लिए स्तन को निप्पल से 3 उंगलियों की दूरी पर पकड़ना सही है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। इस दूरी को रखने के कई फायदे हैं। इससे माँ की उंगलियां शिशु को एरियोला का बड़ा हिस्सा मुंह में लेने से नहीं रोकेगी। माँ सिर्फ निप्पल को नहीं दबाएगी, जिससे बहुत कम दूध मिलता है। माँ एरियोला के नीचे वाली बड़ी दुग्ध नलिकाओं को दबाएगी, जिससे ज्यादा दूध निकलेगा और स्तन का आकार सही बनेगा, जिससे शिशु को स्तन से गहरा जुड़ाव करने में मदद मिलेगी। माँ का अंगूठा निप्पल से 3 उंगलियों की दूरी पर स्तन के उस तरफ होना चाहिए जहाँ शिशु का नाक है और माँ की 2 उंगलियां निप्पल से 3 उंगलियों की दूरी पर स्तन के उस तरफ होनी चाहिए जहाँ शिशु की ठुड्डी है। अब फिर से वड़ा पाव या बर्गर के उदाहरण पर जाते हैं। वड़ा पाव या बर्गर को सही तरह से पकड़ने के बाद हम उसे हमेशा दबाते हैं ताकि बड़ा निवाला खा सके। उसी तरह माँ को अपने स्तन को नीचे से यू आकार में पकड़कर हल्के से दबाना चाहिए। इससे शिशु को स्तन का बड़ा हिस्सा मुंह में लेने में मदद मिलेगी। पर याद रहे, माँ को अपने स्तन को वी आकार में नहीं दबाना चाहिए। वी आकार के दबाव से माँ को दर्द होगा और शिशु को सिर्फ निप्पल से कम दूध मिलेगा। ध्यान रहे कि अंगूठे और उंगलियों से स्तन पर बराबर का दबाव पड़े। ऐसा न करने पर निप्पल दाईं या बाईं ओर चला जाएगा, जिसकी वजह से शिशु का स्तन से गहरा जुड़ाव नहीं हो पाएगा।
याद रहे, स्तन को दबाकर शिशु की तरफ ना लाएं। हमेशा शिशु को स्तन की तरफ लेकर जाएं। अब शिशु क्रॉस क्रेडल स्थिति में है और स्तनपान के लिए स्तन से जुड़ने तैयार है। स्तन से गहराई से जुड़ने की सही तकनीक इसी श्रृंखला के दूसरे ट्यूटोरियल में समझाई गई है। शिशु का स्तन से गहरा जुड़ाव होने के बाद और अगर स्तन ज्यादा भारी न हो तो माँ को अपने हाथ से अपने स्तन को छोड़कर उस हाथ को शिशु के नीचे रखकर शिशु को सहारा देना चाहिए। इस स्थिति में माँ को अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के बहुत करीब रखना चाहिए। इससे माँ को स्तनपान कराते समय आराम मिलेगा। यहाँ पर ये ट्यूटोरियल समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं आहार विशेषज्ञ तस्नीम शेख, एनिमेटर शीतल जोशी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।